छह चीजें शिव महापुराण की कथा में पहुंचने पर गुरु के मुख से शंकर का गुणगान श्रवण करने पर छह चीजें समाप्त हो जाती है। पहले नंबर पर शंका। जब गुरु कथा के माध्यम से हमारे भीतर की शंका को समाप्त करे तो समझ लो गुरु शंकर हो गया, गुरु शंकर। फिर गुरु शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आपके भीतर के मोह को भंग करे तो समझ लो कि गुरु मोहन हो गया, मोहन मिल गया। शंका गई शंकर मिला, मोह गया मोहन मिला। फिर कहा गुरु अपनी वाणी से शिव महापुराण के माध्यम से हमारे भीतर के विश्व को, हमारे भीतर के उस कटुता को, हमारे भीतर के विश्व को, क्रोध को समाप्त कर दे तो समझ लो कि विष्णु मिल गया, विष्णु। और गुरु हमारे भीतर के भ्रम को समाप्त कर दे तो समझ लो कि ब्रह्मा मिल गया, ब्रह्मा। और गुरु हमारे भीतर की दुर्गति को समाप्त कर दे तो समझ लो कि दुर्गा मिल गई। और गुरु हमारे भीतर के गुरूर को, हमारे भीतर के गुरूर को, हमारे भीतर के अभिमान को समाप्त कर दे तो समझ लो कि कोई गुरु मिल गया। इसलिए शिव महापुराण की कथा में इन छह चीजों को वर्णन करते हुए कहा, शिव महापुराण की कथा में बैठने पर आपके भीतर की शंका, आपके भीतर का मोह, आपके भीतर का विष, आपके भीतर का भ्रम, आपके भीतर की दुर्गति, आपके भीतर का गुरूर, अहंकार समाप्त हो रहा है तो समझ लेना कि आपके भीतर शिव का निवास होते चले जा रहा है और शंकर आपके हृदय में विराजमान होते चले जा रहे हैं। शिव बैठना। एक अभिमत्ता आपके भीतर से चली जाए, अभिमान चला जाए, अहंकार चला जाए। आज कितनी खुशी की बात है, यहाँ पर जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, मैं सोफे वालों की तो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ जो ज़मीन पर जो लोग बैठे हैं मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये लोग जो ज़मीन पर बैठे हुए हैं ना, इनमें कई लोग बहुत करोड़पति भी होंगे, हीरे की चूड़ी पहनने वाले भी होंगे, पर आज खुशी का बात यह है कि आप शंकर के चरणों में जब अपने आनंद के साथ बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो ना, तो ऐसा लग रहा है कि वास्तवता है कि शंकर को आपके जैसे भक्तों की जरूरत है, जिसके भीतर एकाग्र चित्तता, जिसके भीतर एक आनंदता, एक चित्तता, एक आनंदता आपके भीतर हो, एक आनंदता। आपने अपने अंदर शिव को समाहित कर लिया, शिव को समाहित। कल किसी ने एक फोटो भेजा आशीष के मोबाइल पर, वो उसमें एक शंकर भगवान की मूर्ति का और एक उसका खुद का फोटो था और वो कार्टून जैसा बना हुआ था। वो काहे से बनाया था? AI से। कोई वो आजकल चल रहा है ना, लोग अपना फोटो, अपने बच्चों का फोटो, खुद का फोटो उसमें डाल देते हैं और कार्टून जैसा फोटो आ जाता है। क्योंकि दुनिया के लोगों को तो अब कुछ बचा तो है नहीं है, तो उन्होंने सोचा भारत वालों को कार्टून कैसे बनाया जाए, तो उन्होंने एक ऐप बनाया और AI के माध्यम से तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों को भी, वो बाहर विदेश में बैठे हुए लोगों ने तुम्हें कार्टून बना दिया 2 मिनट के अंदर, तुम्हें कार्टून। और तुम इतने खुश हुए
अपनी पत्नी का भी फोटो भेज दिया, अपने बच्चों का भी भेज दिया और उस पर बोल दिया कार्टून बना दो, कार्टून बना दो। और उन्होंने तुम पत्नी को, पति को, बच्चों को कार्टून बनाकर इतने खुश हो गए, तुमने अपनी अपनी डीपी में डाल दिया कि पहले मैं ऐसे लगता था, अब मैं ऐसे लगता हूं। कोई गाना था ना, पहले क्या गाना है वो, पहले तो चांद दिखता था, क्या गाना है मैं समझ में नहीं आ रहा। अब पहले मैं ऐसा लगता था, अब मैं ऐसा लग रहा हूं, पहले ऐसा था। निवेदन है मेरे सनातन धर्म की मेरी बेटियों से और सनातन धर्म के मेरे बेटाओं से, दुनिया के लोग चाहते हैं कि तुम्हारी हद पर थोड़ी सतर्कता आपको भी चाहिए, थोड़ी समझदारी आपको भी चाहिए, बहुत जरूरी है। आप अपने फोटो भेजते जा रहे हो उनको जिनको पहचानते भी नहीं हो, अपना नंबर भेजते जा रहे हो उनको जिनको पहचानते नहीं हो। एआई का ज़माना है, बाद में तुम्हारे डाटा का वो मिसयूज़ करेंगे और एक दिन तुम्हारे पास में मैसेज आएगा कि हमने तुम्हारे फोटो को गलत तरह से दुनिया में प्रेषित कर रहे हैं, या तो 5 लाख रुपए दो, नहीं तो अब भी सोशल मीडिया पे डाल दिया जाएगा। और तुम आज कार्टून बन रहे हो, इससे दुगने कार्टून तुम उस दिन बनोगे जब तुम्हारी आंखों में आंसू भरे हो। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, आप कार्टून बनो चलेगा, पर मेरे शंकर भगवान को, मेरे भोलेनाथ को, मेरी पार्वती माता को, मेरे कुबेरेश्वर बाबा को, मेरे शिव को, मेरे ओघड़दानी को कार्टून बनाने का प्रयास ना करिए। आपकी आईडी पर, आपकी सोशल मीडिया पर, आपकी डीपी पर आप मेरे शंकर भगवान को कार्टून वाला फोटो ना लगाए। आप बनो, हमें मतलब नहीं, पर शिव शिव है, उसको समझो। शंकर भगवान ने आते सी कह दिया, मैं सत्य कहता हूं कि मैं जिस भगवान शंकर मुझे मिल गए उनका चरण मेरे हृदय में विराजमान है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे शंकर भगवान मिल गए, पर उन्होंने गौ माता का साथ लिया, उन्होंने केतकी के फूल का साथ लिया, गाय झूठ बोल दी, केतकी का फूल झूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, तब जाकर भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट कर कर ब्रह्मा जी का सिर कटवा दिया। ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को भगवान ने बट का वृक्ष बना दिया, जिसमें मेरे दैव अधिदेव महादेव भगवान शंकर स्वयं विराजमान। भगवान स्वयं शिव बैठे और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के, सब गाइए बड़े प्रेम से। पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। शंभो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को प्रार्थना करिए। सब लोग साथ में बोले, विनय करें सब। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देवादिदेव महादेव भगवान शिव उभरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर जिनकी कथा कर रही है शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है शिव तत्व कह रहा शिव पुराण कह रही ब्रह्मा जी के लिए शिव जी ने ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बड़ का पेड़ बना दिया स्वयं शिव उस बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए जिसका नाम वटकेश्वर महादेव। नवरात्रि चल रही है, मान लो कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया हो, पीक अच्छी नहीं आई हो, फसल अच्छी नहीं आई हो, बहुत टेंशन की जिंदगी अगर चल रही हो